सो वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास। तो ये है लेसन 4 जिसमें हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस इंग्लिश बहुत इजीली। तो चलिए बिना कोई देरी के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस से हम सिंपल इंग्लिश में कहते हैं वी मे फील बोरिंग बाय डूइंग सेम जॉब एवरी डे एंड लुक फॉर डिफरेंट वन। तो हम अक्सर कहते हैं कि हम रोज़ एक ही तरह की जॉब या एक ही तरह के घर के काम कर करके बोर हो जाते हैं और कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस लाइन को एडवांस इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बेसिक में तो ऐसे बोलेंगे वी फील बोरिंग या वी मे फील बोरिंग। मे तो चलो इसलिए लिखा कि शायद, बट आप कर रहे हो तो आप बोलोगे वी फील बोरिंग बाय डूइंग सेम जॉब एवरी डे एंड लुक फॉर डिफरेंट वन। तो इसे एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी मे फील या फिर वी फील monotony in your present occupation and pine for change। मतलब मैं अपनी प्रेजेंट की जॉब में मोनोटनी, तो वर्ड समझने वाला है मोनोटनी, जिसको हम मोनोटनस भी कहते हैं। मोनोटनस मीन्स जो सेम चीज रेपिटेशन पर चल रही हो। ये कुछ भी हो सकता है, कोई एक्शन, कोई सोच, कोई आदत, कोई बिहेवियर जो बार बार रेपिटेटिव चलता ही आ रहा है, उसे हम मोनोटनस या फिर उससे भी एडवांस इंग्लिश में हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। बहुत कॉमन वर्ड है। तो आप कह सकते हो वी फील monotony या फिर monotonous या फिर stereotype इन माई प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। किसी और की बात कर रहे हैं तो इन हिज प्रेजेंट ऑक्यूपेशन या योर ऑक्यूपेशन। एंड पाइन फॉर चेंज। पाइन फॉर चेंज का मतलब है हम बदलाव देखने की ओर चाहते हैं। चलिए अगला, वी कैन सिट एंड टॉक ओवर दिस इशू। हम बैठकर इस मसले के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत का आम बात है, तो हम इसे एडवांस में कैसे कहेंगे? वी कैन सिट एंड amicably रिजॉल्व दिस मैटर। तो वर्ड समझने वाला है टॉक ओवर दिस इशू, जिसको हम कह सकते हैं amicably रिजॉल्व दिस मैटर या फिर कंसर्न या फिर प्रॉब्लम या फिर इशू। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम और इशू और कंसर्न? बहुत सिंपल है। व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन? हम अक्सर कहते हैं प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, दिक्कत क्या है। तो इसे एडवांस में बोलेंगे व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन। एक और, ईटिंग गुड फूड विल कीप यू हेल्थी। ये बहुत ही कॉमन लाइन है जो हम आई गेस बाज़ दफ़ा सुनते ही आ रहे हैं कि अच्छा खाना खाइए, आपके लिए अच्छा होगा। एडवांस में कैसे बोलेंगे? ईटिंग हेल्दी फूड विल कीप यू इन फाइन फिटर, ये पहला तरीका। या फिर ईटिंग हेल्दी फूड विल कीप यू इन पिंक ऑफ योर हेल्थ, ये दूसरा तरीका। दोनों का ही मतलब सेम है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक अगर आपको क्लास समझ आ रही है, इंटरेस्टिंग लगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। माई फर्स्ट ट्राई विद द एक्टिंग वॉज इन 2018। हम अक्सर कहते हैं कि मेरी पहली जॉब, मेरा पहला एक्शन, मेरा पहला एक्सपीरियंस, मेरा पहला जो भी अपनी लाइफ में पहली बार किया, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? माई फर्स्ट ब्रश विद एक्टिंग वॉज इन 2018। तो फर्स्ट ब्रश बोलेंगे, मतलब फर्स्ट ट्राई। तो जैसे कई लोगों, जैसे हम रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने भी पैराग्लाइडिंग की, तो हम कह सकते हैं कि माई फर्स्ट ब्रश विद पैराग्लाइडिंग, विद बंजी जंपिंग। कुछ भी एडवेंचरस एक्टिविटी जो आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में, कुछ नया पहली बार ट्राई किया, तो यू कैन से फर्स्ट ब्रश। नेक्स्ट, ही वॉज कॉन्टिन्यूसली लुकिंग एट मी। तो इसका मतलब वो लगातार मेरी तरफ घूर रहा था। इसका मतलब घूरने को हम कैसे बोलेंगे? लुकिंग नहीं बोलेंगे। देखिए, सी, लुक, ग्लेयर, स्टेयर, ये चार तरह हैं। दोनों, हम चारों ही एक्शंस में किसी को देख रहे हैं, बट चारों ही एक्शन में फ़र्क है। उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो ही वॉज कॉन्टिन्यूसली लुकिंग एट मी, वो लगातार मेरी तरफ घूर रहा था, इसको बोलेंगे ही वॉज कॉन्स्टेंटली ग्लेयरिंग एट मी। नेक्स्ट, इट हेल्प माई फाइनेंशियल कंडीशन। बहुत आसान है, हम अक्सर कहते हैं ये मेरी फाइनेंशियल कंडीशन में हेल्प करेगा, तो एडवांस में बोलेंगे इट हैज़ स्ट्रेंथन माई फाइनेंशियल स्ट्रेचर। स्ट्रेचर का मतलब होता है औकात, हैसियत। नेक्स्ट,
इट डिमांड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। हम अक्सर कहते हैं कि अपनी कोई पहचान बनाने के लिए, ध्यान से सुने इस चीज़ को, हम अक्सर कहते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए या किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत समय लगता है। इसे कैसे बोलेंगे? इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सबको पता है हार्ड वर्क वर्ड, एंड कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस भी कह सकते हैं, टू मेक वंस मार्क। तो वंस मार्क का मतलब है निशान, अपनी छाप छोड़ना। ऑन देयर वर्क फ्रंट, काम पे, या एकेडमिक में। इंडिया में हम एकेडमिक कहते हैं, कनाडा यूएस में हम एकेडमिक्स कहते हैं, दोनों एक है। क्राफ्ट हम काम को कहते हैं, पैशन हम शौक को कहते हैं। तो वर्क फ्रंट आपका कामकाज, एकेडमिक या एकेडमिक आपकी स्टडीज़, क्राफ्ट भी आपका काम हो गया। एडवांस इंग्लिश में हम अपने काम को क्राफ्ट कहते हैं, एंड पैशन आपको पता है। तो चलिए नेक्स्ट, स्टडी नॉट हार्ड ड्यूरिंग एग्जाम विल सर्टेनली कास्ट या फिर पुट हैवी टोल ऑन यू। तो मतलब हम अक्सर कहते हैं कि अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपका बहुत नुकसान होगा। तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में? स्टडिंग नॉट हार्ड ड्यूरिंग एग्जाम विल सर्टेनली पुट हैवी टोल ऑन यू। तो हैवी टोल एडवांस लैंग्वेज का फॉर्मेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू मे फील मोनोटनी स्टीरियोटाइप, ये हमने अभी पीछे प्रैक्टिस किया है, तो मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको स्टीरियोटाइप और मोनोटनी वर्ड दोनों समझ लग जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थोड़ा सा हम अब एडवांस की ओर मूव होते हैं। गुड सैलरी कैन हेल्प मी बाय एवरीथिंग एंड आई कैन एंजॉय लाइफ। सिंपल सी बात है, अच्छी सैलरी से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ और मैं लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। एडवांस में कैसे बोलेंगे? हैंडसम रेम्यूनरेशन, जिसका मतलब गुड सैलरी, विल मेक मी स्प्लर्ज एंड लेट मी एंजॉय टू द फुलेस्ट। स्प्लर्ज मतलब एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी फ्रीली, सॉरी, एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी फ्रीली। तो मतलब जब आपके पास इतनी, जिसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसे हम स्प्लर्ज कहते हैं, एंड रेम्यूनरेशन इनकम कहते हैं। तो ये हो गया बिल्कुल एडवांस। तो स्पेशली वो बच्चे जो आइल्स जर्नल फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने अपना 8.5 स्कोर किया, तो मैं ये स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ। उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट, आप ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करें। तो बात वही है, आपको कुछ नए ढंग से बोलनी है, उसी को हम, उसी में आपके आइल्स के सारे पैरामीटर्स कवर हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, आफ्टर सीइंग माई फेलियर्स आई हैव डिसाइड टू चेंज माई हेल्थ रूटीन। मैंने अपने फेलियर्स देखने के बाद ये सोचा मैं अपनी हेल्थ रूटीन या लाइफ रूटीन या डेली लाइफ रूटीन बदलूंगा। तो एडवांस में, इन लाइट ऑफ बैकलैश आई कंटेम्पलेटेड का मतलब होता है पूरी गहराई पे सोचना, टू टेक प्रोएक्टिव मेजर। एक्टिव मेजर सही है, प्रोएक्टिव मीन्स ज़्यादा ही कुछ अलर्ट, एक्टिवली, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन में करना, उसे कहते हैं प्रोएक्टिवली, टू इम्प्रूव माई हेल्थ साइकिल। तो एडवांस इंग्लिश बात वही है, एडवांस इंग्लिश में कहेंगे तो सुनने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। नेक्स्ट, आई केम टू नो दैट, अक्सर कहते हैं मुझे पता लगा। एडवांस में कैसे कहेंगे? इट हैज़ बिन ब्रॉट टू माई अटेंशन दैट। नेक्स्ट, in the past, it was believed that women can't become the flying officer. पहले ऐसा सोचा जाता था कि वुमेन कभी फ्लाइंग ऑफिसर नहीं बन सकती हैं। और इसे एडवांस में कैसे बोलेंगे? गॉन आर द डेज। कैसे बोलेंगे? गॉन आर द डेज व्हेन देयर वाज अ स्टीरियोटाइप। हमने स्टीरियोटाइप की बात की अभी, जो वही चीज, सोच, आदत, बिहेवियर चलता रहा है। सो इन द पास्ट या गॉन विद द डेज when there was a stereotype that women can't be the flying officer या police officer. Next, you can't avoid the important expenditure by living in metro cities. तो कैसे बोलेंगे? There is no escaping from essential expenditure in cosmopolitan cities. तो बड़े शहरों में आप खर्चों से नहीं भाग सकते हो। एडवांस इंग्लिश में, there is no escaping from essential expenditure in cosmopolitan cities. तो चलिए लास्ट स्लाइड देखते हैं, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। ही टॉक अबाउट हिज मिस्टेक्स और फेलियर। तो टॉक अबाउट को हमने इससे, आई गेस हमने दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ा था, ज़रूर लेसन देखिएगा। टॉक अबाउट जब आप
किसी बात के बारे में नहीं बोल रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, और फाइनली आप कहते हैं कि अब मैं इस बारे में बोलूँगा, सो आप बोलोगे ब्रेक साइलेंस या फिर ओपन अप, दोनों ही सही है। ही ओपन अप अबाउट हिज लास्ट मिस्टेक और फेलियर, या फिर ही ब्रेक साइलेंस अबाउट हिज फेलियर और मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट, ही इज़ नॉट रेडी टू ब्रेक ब्रेड विद मी, ये एडवांस इंग्लिश है, सिंपल में होगा ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक विद मी। नेक्स्ट, उसने मेरी प्रतिष्ठा खराब की, मेरी रेपुटेशन खराब की, हम अक्सर कहते हैं ही ruined माई रेपुटेशन, तो इसे एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही डिड करेक्टर असैसिनेशन टू मी। करेक्टर असैसिनेशन जब आप किसी के करेक्टर पर लाछन लगाते हैं। रेपुटेशन को कहेंगे ही maligned माई रेपुटेशन। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द अपकमिंग प्लान्स, कैसे बोलेंगे? लेट्स शेड लाइट अबाउट न्यू अपकमिंग प्लान। तो टॉक अबाउट, शेड लाइट का मतलब है किसी भी नई बात का खुलासा करना, नए प्लान, नए आइडियाज़, नई पॉलिसी, नई बात, नई सोच, और उस पर डिटेल में बात करना, तो हम उसे कहते हैं शेड लाइट। नेक्स्ट, ही केप्ट इट सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही केप्ट इट अंडर द रैप फॉर लॉन्ग टाइम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।